अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 या दोस्तों आपका बीटीसी तृतीय सेमेस्टर हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हिंदी से, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपकी ये वीडियो की पार्ट 1 सीरीज, इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 और पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, टोटल 3 पार्ट्स आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको तीनों पार्ट्स देखने हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा तो दोस्तों आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे और प्लस के अति लघु उत्तरीय सब दोस्तों आपकी इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कबीर दास हिंदी भक्ति काव्य धारा के कवि थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ज्ञानश्रेयी शाखा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि कबीर दास कब भक्ति धारा के कवि थे। अब दोस्तों बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सूरदास की कृतियां हैं कौन कौन सा दोस्तों? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी बच्चों ने सूरदास की कृतियां तो जरूर पढ़ी होंगी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी कहां पर दोस्तों? इसका आंसर होगा अयोध्या में। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि तुलसीदास ने रामचरित की जो मानस जो है उसकी रचना कहां पर की थी, तो इसका आंसर हो गया आपका अयोध्या में। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं कौन से दोस्तों? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य या उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त तीनों। अब दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, बिहारी जी का जन्म कब हुआ? ये दोस्तों आपको बताना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1603 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका श्रृंगार रस। ठीक है, 7वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका भारत भारती। तो दोस्तों इसको तो आपने पढ़ा भी होगा। 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, इसको याद रखना है। अब दोस्तों 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की कामायनी। इसका नाम तो दोस्तों सभी बच्चों ने जरूर सुना होगा, कामायनी का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? ये दोस्तों आपको बताना है। तो हमारा जो शब्दों का वर्गीकरण होता है उसे हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से दोस्तों? 4 प्रकार से। विकल्प नंबर ब सही है। अब दोस्तों बात होती है 11 नंबर क्वेश्चन, गाय किस प्रकार का शब्द है? सार्थक है, एकार्थी है या अनेकार्थी है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गाय आपका एकार्थी शब्द है। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का पहचान कीजिए, चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? आपका हंस। ये आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, इसका विकल्प नंबर 7 सही है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 13 से लेकर 23 तक निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। तो 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, जिसे देखा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम अदृश्य। वन वर्ड्स दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा ना, वही है एक शब्द। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, जिसका अंत ना हो उसको दोस्तों क्या बोलेंगे? अनंत। इनफाइनाइट हमने दोस्तों मैथ में देखा होगा, अनंत अंत ही नहीं होता। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जिसमें धैर्य ना हो उसको क्या बोल देंगे दोस्तों? अधीर, जिसमें धैर्य होता ही नहीं है। 16 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, जो उत्तर ना दे सके उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? निरुत्तर, जो उत्तर ना दे सके। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने पर बीती घटना। तो दोस्तों अपने पर बीती घटना को क्या बोलते हैं? आप बीती। ठीक है, 18 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? हम आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखे उसको बोलेंगे ऊपर वाला विकल्प नास्तिक।
ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार इसका सही आंसर होगा। देखिए ऐसे आसान से प्रश्न आपके पेपर में आते तो सही है, आप लोग तैयारी लेकिन अच्छे से करते रहिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, जहां अनाथ रहते हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, अनाथालय, सभी ने सुना होगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, जो पढ़ा लिखा हो उसको क्या बोलेंगे, शिक्षित। पढ़े लिखे को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षित ना। 22 नंबर क्वेश्चन, जो कभी ना मरे, तो दोस्तों उसको बोलेंगे अमर। और दुनिया में सभी लोग दोस्तों यही चाहते होंगे कि हम अमर हो जाएं और कभी ना मरे। 23 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है, जो काम करने में कठिन हो उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, दुष्कर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो काम करने में कठिन हो उसको हम बोलते हैं दुष्कर। अब दोस्तों फिर से हमें निर्देश दिया गया कुछ, प्रश्न संख्या 24 से लेकर 32 तक निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का हमें चुनाव करना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द दोस्तों सभी ने सुना होगा। तो पहला क्वेश्चन 24 नंबर, आग का क्या होगा दोस्तों पर्यायवाची, अग्नि। सुना है ना इसका, आग का क्या हो जाएगा, अग्नि। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, आंख का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा, नयन। नयन बहुत लड़ते हैं सभी बच्चों के। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची है या दोस्तों आपका समानार्थी क्या होगा, शिलाखंड। इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन, कुबेर। कुबेर का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, धनराज। कुबेर जी मतलब पैसे वाला दोस्तों, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, राजा का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, महाराज। क्या होगा, महाराज। इसको आपको ध्यान में रखना है। 29 नंबर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, माता का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा, धात्री। ठीक है, इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी का। तो दोस्तों पृथ्वी का तो आपका धरा हो जाएगा, इसको तो आपने पढ़ रखा होगा। अब दोस्तों बात आती है 31 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रात का हो जाएगा आपका निशा। ठीक है। 32 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, भारतीय पर्यायवाची शब्द बताइए, भारती का। तो भारती का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सरस्वती। इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 33 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, अल्प का विलोम होगा। अल्प का विलोम बताना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अल्प का अधिक हो जाएगा ना, अल्प मतलब कम हो गया, अधिक मतलब अधिक हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, नूतन का विलोम शब्द होगा। नूतन का क्या होगा दोस्तों आपका, पुरातन। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम दोस्तों हो जाएगा आपका चेतन। इसको ध्यान में रखना है। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, जंगम का विलोम शब्द होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थावर। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों ये जंगल भी लिखा रहता है, कंफ्यूजन है आपके मन में रहेगा हमेशा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है। कनिष्ठ का क्या होगा दोस्तों आपका, ज्येष्ठ। 38 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, प्रसन्नता का विलोम शब्द होता है। प्रसन्नता का क्या होगा दोस्तों, खेद। कि भैया बहुत प्रसन्न हो गए, फिर कहेंगे ये आपको खेद है। 39 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, अचल का विलोम है। तो अचल का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सचल। अचल का सचल। 40 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, सोम का विलोम शब्द होता है। तो सोम का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, उग्र हो जाएगा ना। अब दोस्तों देखते हैं 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, दिए जा रहे मुहावरे का क्या अर्थ है, काया पलट होना। तो दोस्तों अत्यधिक परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों बोलते हैं पूरा काया पलट हो गया, तो मतलब दोस्तों बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाना। अब दोस्तों बात करेंगे 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ईद का चांद होना। मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत ही दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस मुहावरा है ये, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे नहीं होते हैं, कोई आपसे पैसा ले लेता तो फिर वो ईद का चांद हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, घड़ो पानी पड़ना। मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका मतलब है शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा अगर कोई आपको करता है तो घड़ो पानी पड़ना कहलाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, दांत पीस कर रह जाना। मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों क्रोध करके रह जाना। जी हाँ दोस्तों, होता है ना दांत पीस कर आप रह गए। अब दोस्तों देखते हैं 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, आप भला तो जग भला। ठीक है, मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका आंसर होगा स्वयं ठीक रहो दुनिया ठीक रहेगी। क्या अर्थ है दोस्तों, याद रखना है आपको, स्वयं ठीक रहिए तो दुनिया ठीक रहेगी। अब दोस्तों देखिए फिर से हमें निर्देश कुछ दिया जा रहा है,
प्रश्न संख्या 46 से लेकर 50 तक दिए जा रहे प्रश्नों में लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमें दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार। सबको पता है दोस्तों, जरूरत ज्यादा है, वस्तुएं हमारी कम है। ठीक है ना, एक अनार 100 बीमार। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक पंथ दो काज। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक साथ दो कामों की सिद्धियां। तो इसका मतलब होता है दोस्तों आपका एक पंथ दो काज। 48 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 9 2 11, 9 नगद न 13 उधार। तो दोस्तों हमने सोचा कि 9 2 11 होना काफी फेमस है, वैसे दिया गया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, 9 नगद न 13 उधार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सा विकल्प हो जाएगा, अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य पर नगद बेचना अच्छा है। ठीक है दोस्तों, समझिए, अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य पर नगद बेचना अच्छा है, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 49 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, हाथ साफ करना। तो सभी बच्चे हाथ साफ कर लेते होंगे, इसका मतलब ये नहीं हाथ साबुन से धोना, इसका मतलब दोस्तों है वस्तु को आप चुरा लेना। कहते नहीं देखो इतने हाथ साफ कर लिया, ठीक है, ये वाला नहीं कि हाथ को साबुन से धोना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, ढाक के 3 पात। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक साथ 3 कार्य करना। ढाक के 3 पात का मतलब क्या आपका, एक साथ 3 कार्य करना। अब दोस्तों देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, कबूतर का तत्सम शब्द क्या होगा। कबूतर का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा तत्सम, कपूत। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ओट का तत्सम शब्द क्या होगा। तो ओट का दोस्तों हो जाएगा आपका ओष्ठ। इसको आप याद करते हुए चलिए बिल्कुल। अगर दोस्तों आपकी हिंदी कमजोर है तो दोस्तों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे कि आपकी हिंदी कम से कम जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी के लिए, इतने तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो ही जाए। अब दोस्तों देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, गुफा का तत्सम शब्द क्या होगा। गुफा का दोस्तों हो जाएगा आपका गुहा। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, मामा का तत्सम शब्द क्या है। तो दोस्तों मामा का क्या हो जाएगा, मातुल। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, छतरी का तत्सम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। ठीक है, इस छतरी का तत्सम शब्द आपका क्षत्रिय होता है। अब दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, दो शब्दों के योग से बने शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, समासिक शब्द। ठीक है ना, याद रखना समासिक शब्द। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, निम्न में से देशज शब्द का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ठकठकाना। ठीक है दोस्तों, इसका विकल्प नंबर 10 बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं 58 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कृपा प्लस आलू का अर्थ होगा क्या होगा दोस्तों, सिंपल था, समझ गए होंगे, कृपालु। ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, लड़ प्लस आई का अर्थ क्या हो जाएगा, लड़ाई। तो काफी बच्चे काफी लड़ाई करते होंगे। अब 60 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या, इसको देखते हैं, साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश किसने बताया। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश बताया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विकल्प नंबर अत्याज्य। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषाई कौशल नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गद्य। ये आपका भाषाई कौशल नहीं है। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, गद्य का अर्थ होता है या है। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ, गद्य का अर्थ होता है आपका कहना। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, गद्य की विद्या नहीं है। दोस्तों ये आपको बताना 64 नंबर क्वेश्चन में कि आपकी गद्य की विद्या नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कविता। ठीक है ना, गद्य की विद्या नहीं है, ये आंसर होगा कविता। अब दोस्तों देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, शुद्ध होना चाहिए ना। भाषा की दृष्टि से आपकी जो पाठ्य पुस्तक हो वो शुद्ध होनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, गद्य का प्रयोग किया जाता है कहां पर दोस्तों, वैदिक व्यवहार में, कि बोलचाल में, परस्पर विचार विमर्श में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा। ठीक है, रचना का अर्थ होता है दोस्तों ये प्रश्न। तो दोस्तों इसका आंसर अर्थ क्या होता है, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। ठीक है, रचना का आपका अर्थ होता है क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, भाषा के रूप है राजभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी।
69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, क्या रहा 69 नंबर, भाषा का मुख्य कौशल होता है पढ़ना, लिखना, बोलना या सभी। तो दोस्तों ये आपके सामने जो तीन विकल्प है इसका सही आंसर तीनों होगा, या बोलेंगे तो विकल्प नंबर द उपयुक्त सभी। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भाषा का मुख्य रूप है शाब्दिक भाषा या अशाब्दिक भाषा या अ प्लस दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर स। 71 नंबर दोस्तों प्रश्न रहा औपचारिक भाषा में प्रधान पक्ष होता है, कैसा होता है दोस्तों आपका बुद्धित्व पक्ष। इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं भाषा का मूल घटक है भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यह सभी। ठीक है, भाषा का मूल घटक यह सभी होता है। 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, भाषा कौशल का रूप होता है, कैसा होता है दोस्तों, लिखना पढ़ना या बोलना सुनना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आ प्लस ब दोनों, या लिखना पढ़ना भी होगा, बोलना सुनना भी होगा। अब दोस्तों देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, भाषा के मुख्य तत्व हैं संकेत, ध्वनि, चिन्ह या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाषा के मुख्य तत्व ये सभी हैं। अब दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाषा का ज्ञान है अर्जित संपत्ति या पैतृक संपत्ति, वास्तविक संपत्ति या आदर्श संपत्ति। तो दोस्तों आपको भाषा का ज्ञान होगा आपका अर्जित संपत्ति। ठीक है। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, भाषा का मुख्य तत्व है, क्या होगा दोस्तों, भाव एवं विचार अभिव्यक्ति। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सा आ प्लस ब दोनों, भाव एवं विचार भी होगा, अभिव्यक्ति भी होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का 77 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, भाषा एवं विचारों में अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है, कैसा दोस्तों, सुनने में, पढ़ने में कि बोलने में कि सभी में। भाषा एवं विचारों में अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है दोस्तों आपका किसमें, बोलने में। आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सा। 78 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आपके मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौशल की कुशलता को भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 भागों में, विकल्प नंबर 7। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में। 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। 81 नंबर दोस्तों प्रश्न देखेंगे हम, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 82 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन दोस्तों किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोठारी मिशन का। ठीक है, इसको दोस्तों आपको याद रखना है। अब 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय उसे मानकर चला जाता है। यह दोस्तों कथन किसका है आपका, यह कथन दोस्तों आपका रैमर्स व गेज का है। ठीक है, उसके याद रखना है आपको दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे 84 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, मूल्यांकन अनुरूप है, किसका दोस्तों होगा आपका, यह आपका आंसर होगा विधि के। ठीक है। अब 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है, कितने भागों में दोस्तों, 4 वर्गों में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 86 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है, कैसा होता है दोस्तों, स्वाभाविकरण। ठीक है, स्वाभाविकरण याद में रखना है दोस्तों। ठीक है। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दोस्तों कितने दी है, इसका आंसर होगा आपका डांडेकर ने। अब देखते हैं दोस्तों आज का 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। ठीक है ना, द विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा कितने दी है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका बेथले ने। कितने दी दोस्तों यह परिभाषा आपकी, बेथले ने। अब दोस्तों देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, कैसे दोस्तों, संकेतों के द्वारा, वाणी के द्वारा भी होती है, भाव
भंगिमाओं के द्वारा होती है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। संकेत द्वारा भी दोस्तों भाव व्यक्त कर सकते हैं, वाणी के द्वारा भी, भाव भंगिमाओं के द्वारा भी। अब दोस्तों देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। रचना का अर्थ होता है हमारा, तो दोस्तों निर्माण करना, सजाना, नव सृष्टि या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। 92 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, मानव अपने भावों को ध्यानात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन दोस्तों किसका है, रमन बिहारी लाल का। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, यह कथन रमन बिहारी लाल का है। 93 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है दोस्तों, क्या नहीं आता, आपका कविता लेखन। ठीक है, अब लेखन की बात आ रही है तो यह मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। 94 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास। जी हाँ दोस्तों, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। 95 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं होती हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में रुचि, श्रुति लेखन, शब्दकोश में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है आपका, ये सभी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे, कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, शेख तकी। ठीक है ना, कबीर के सूफी गुरु शेख तकी थे। 98 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। क्या आंसर दोस्तों होगा इसका, आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा आपकी दोस्तों आत्मकथा है। 99 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, मंगलसूत्र। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। 100 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, घड़ी साज शब्द है कैसा दोस्तों आपका, यह एक आपका संकर शब्द है। 101 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, रसाल पर्यायवाची शब्द है किसका दोस्तों, आम का। ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए सब क्वेश्चन दोस्तों आपके 2016-17 में सब पूछे जाते रहे हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन को। 102 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा आपका अग्रज। ठीक है ना, अब दोस्तों बात करेंगे 103 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्तिया का अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध आपका नाम होना। 104 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, अचरज शब्द का तत्सम रूप होगा। ठीक है, आश्चर्य। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अचरज का तत्सम रूप क्या होगा, आश्चर्य। 105 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, तपस्वी का तद्भव रूप होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका तपसी। ठीक है ना, तपस्वी का तद्भव रूप तपस्वी। 106 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास की रचना कौन सी है, साहित्य लहरी। 107 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए कैसे दोस्तों, वर्णमाला के द्वारा। जो बच्चे प्राथमिक लेवल के होते हैं उनमें वर्णमाला के लेवल पर जो वर्णमाला दोस्तों होता है उसके आधार पर प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा का हम विकास कर सकते हैं। 108 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, रात्रि का पर्याय नहीं है सौदामिनी। ठीक है, इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, विमुख का विपरीत। ठीक है दोस्तों, विपरीतार्थक कभी ऐसे क्वेश्चन आते तो क्या हो जाएगा, विमुख का क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका उन्मुख। ठीक है, विकल्प नंबर ब, इस पर टिक करेंगे। 110 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, आंखें खुलना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, होश में आना। कभी कभी आपने दोस्तों सुना होगा, अब तुम्हारी आंखें जाकर खुली हैं, मतलब अब तुम होश में आ रहे हो। 111 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका अति। ठीक है, अत्यधिक में क्या है, उपसर्ग अति। 112 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका खड़ी बोली। जो आपका मानक हिंदी है इसका मूल आधार आपका खड़ी बोली है। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका भार्गवी। ठीक है, इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है।
अब दोस्तों बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, जो 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। भिक्षुक में प्रत्यय है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उक। ठीक है, भिक्षुक ये दोस्तों प्रत्यय जो आपका आता है लास्ट में आता है, उपसर्ग पहले आता है। 115 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, लघु शब्द का विपरीतार्थक होगा। ठीक है, लघु का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर दीर्घ, विपरीतार्थक ना। 116 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। कौन सी दोस्तों आपकी कहलाती है, ईशान, पूरब और उत्तर के बीच की। 117 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों कौन सा बादल का कौन कौन सा होगा, मेघ, घन, वारिद। ठीक है दोस्तों, ये सब बादल के आपके पर्यायवाची है। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कबीरदास जी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान मार्गी। कबीरदास जी दोस्तों किसके हैं, ज्ञान मार्गी। 119 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गोदान के लेखक हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, काफी फेमस है, इसको दोस्तों आपको पता ही रहा होगा। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोस्तों दोहरा मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब दोहरा मुनाफा। अब दोस्तों बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अनुग्रह। ठीक है दोस्तों, तो अब आज हमने दोस्तों टोटल 121 क्वेश्चन देखे हैं, और जिन बच्चों ने दोस्तों 121 में से 30 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए, समझ लीजिए उनकी हिंदी काफी अच्छी है, तो दोस्तों उनकी बैक आने की संभावना काफी कम हो जाती है। और जो बच्चे 30 से कम प्रश्नों के उत्तर दे पाए इस वीडियो में, तो उनको बहुत ही अधिक तैयारी की जरूरत है। और दोस्तों आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे लेवल पर हो सके, और दोस्तों इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से कर कर ले जाएं। और दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि दोस्तों इस वीडियो की पार्ट 2 सबसे पहले आप लोग देख पाए। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका पार्ट 1 है, इसके बाद दोस्तों आपका पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में दोस्तों आपके अति लघु 3 प्रश्न होंगे, 3 में दोस्तों आपके अति लघु 3 प्रश्न होंगे, मतलब आपका 25 में 25 नंबर पूरी इस वीडियो से कवर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छी से पढ़ाई करते रहें।